इधर दूसरे राज्यों से बिहार लौटे प्रवासी मजदूरों को क्वारंटाइन सेंटर्स में क्वारंटाइन किया गया है, लेकिन यहां इन लोगों को न तो सही समय पर खाना पानी मिल रहा है और न ही बुनियादी सुविधाएं। रोहतास जिले के डालमिया नगर स्थित क्वारंटाइन सेंटर पर रह रहे प्रवासी मजदूरों की यही शिकायत है। मजदूरों की शिकायत है कि उन्हें साबुन और सैनिटाइजर तक मुहैया नहीं कराए जा रहे हैं। ये हो रही है सर कि खाने और पानी के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। मैं कल रात में ही आया तो यहाँ जो सब्जी हमें और रोटी मिली थी, जिसमें सब्जी पूरी खट्टी थी, जिसकी वजह से आप जाके डस्टबिन में भी वहाँ देख सकते हैं, कूड़ेदान में, कि सारा खाना लोग उसमें डाल दे रहे हैं। परेशानी देखिए यह है सर, तो यहाँ पर लैट्रिन एक ही शौचालय है, एक ही शौचालय पे यहाँ काम चल रहा है और उसी में सब लोग जा रहे हैं आ रहे हैं। दूसरा का नंबर भोजन भी तो कल भी रात में ठीक नहीं मिला, सुबह में ठीक नहीं मिला। उसके बाद में यहाँ जो इंचार्ज है उनको बोला गया फ़ोन कर तब 2 बजे करीब में फिर से भोजन बनवा कर मंगाया गया। कोरोना से जंग में डॉक्टर्स की भूमिका सबसे बड़ी है। ज्यादातर डॉक्टर इस भूमिका को निभा भी रहे हैं, लेकिन कुछ डॉक्टर ऐसे भी हैं जो डर से ड्यूटी से गायब हो रहे हैं। ड्यूटी से गायब रहने वाले डॉक्टर्स पर बिहार सरकार ने कार्रवाई शुरू कर दी है। इस संकट की घड़ी में हर किसी की जुबान पर डॉक्टर से बड़ा कोरोना वॉरियर्स कोई नहीं। वास्तव में धरती के भगवान के बिना इस महामारी से निजात पाना संभव भी नहीं है, लेकिन बिहार के 362 डॉक्टर ऐसे मिले जो इस युद्ध में मैदान छोड़कर पहले ही फरार थे। फिर क्या था? सरकारी जांच में पटना के 25 डॉक्टर समेत 37 जिले के 362 डॉक्टरों के खिलाफ सरकार ने न सिर्फ शो कॉज जारी किया है, बल्कि सभी के खिलाफ एपिडेमिक एक्ट के तहत विभागीय कार्रवाई भी शुरू हो गई है। इन सभी लोगों को नोटिस किया गया है और कहा गया है कि शीघ्र ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि यह आपात स्थिति है, युद्ध की स्थिति है और इसमें योद्धा आप ही हैं और आप योद्धाओं पर हम गर्व कर रहे हैं। लेकिन आप में से कुछ लोग जो इस युद्ध के समय में मैदान में नहीं दिख रहे हैं, यह उचित नहीं है और फिर जो भी कायदे कानून के तहत कार्रवाई होगी वो की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना को देखते हुए डॉक्टर समेत राज्य के सभी स्वास्थ्य कर्मियों की छुट्टी भी 31 मई तक ले रद्द कर दी है, जिससे मरीजों को कठिनाई ना हो। अब 362 डॉक्टरों पर शुरू हुई कार्रवाई के बाद कई डॉक्टरों को निलंबित करने का भी सरकार मन बना रही है। ऐसे में आईएमए की माने तो सरकार को डॉक्टरों की भी परिस्थिति समझनी होगी। चंद डॉक्टरों के चलते डॉक्टर कम्युनिटी को जो है उन पर लांछना लगाना हमारे नजर में उचित नहीं है। कोरोना काल में सरकार इस महामारी को बड़ी चुनौती ही नहीं, युद्ध समझकर इससे मुकाबला करने में जुटी है। ऐसे में डॉक्टरों को कोताही बरतना महंगा पड़ रहा है। साथ ही डॉक्टरों के लिए ये एक सबक से कम नहीं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार की रिपोर्ट। लॉकडाउन में बिहार में फंसे श्रीनगर के मुश्ताक अहमद के पिता का आज निधन हो गया। मुश्ताक अहमद लगातार बिहार सरकार से मांग कर रहे थे कि उन्हें श्रीनगर जाने की इजाजत दी जाए ताकि वो अपने बीमार पिता की सेवा कर सकें। कल न्यूज़ 18 बिहार झारखंड ने मुश्ताक के दर्द की कहानी बयां भी की थी। आपको बता दें कि लॉकडाउन के पहले श्रीनगर के 18 लोग बिहार आए थे और तब से वो पटना में फंसे हुए हैं। और बांका से बड़ी खबर आ रही है। शंभूगंज के डीडीए उच्च विद्यालय में बने क्वारंटाइन सेंटर में हंगामा हुआ है। क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे लोगों ने घटिया खाना देने और खाने में कीड़े निकलने का आरोप लगाकर हंगामा शुरू कर दिया। हंगामा बढ़ता हुआ देखकर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। लाठीचार्ज में एक युवक का हाथ टूट गया है। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। हम आपको बता दें कि बांका से ये बड़ी खबर आ रही है। शंभूगंज के डीडीए उच्च विद्यालय में क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है, जहां पर रह रहे लोगों ने खाना घटिया होने की बात कहकर और खाने में कीड़ा निकलने का आरोप लगाकर हंगामा शुरू किया। ज्यादा हंगामा हुआ, पुलिस नियंत्रित करने की कोशिश कर रही थी और इस दौरान लाठीचार्ज किया गया। पुलिस की तरफ से एक शख्स का हाथ टूट गया बताया जा रहा है। नागेंद्र हमारे साथ जुड़ गए, उनसे लेंगे ज्यादा जानकारी। नागेंद्र, आखिर स्थिति इतनी कैसे बिगड़ गई कि लाठीचार्ज करना पड़ा? मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे 2 दिनों से प्रवासी मजदूरों का आना जारी है और वही प्रवासी मजदूरों को अलग अलग जगह पे रखा गया है। इन लोगों को शंभूगंज के डीडीए उच्च विद्यालय में रखा गया था और इन लोगों को आज सुबह में जब खाना दिया गया तो लोगों ने आपत्ति दर्ज की और उन लोगों ने बोला कि खाने में कीड़ा है। जैसा कि लोगों ने जो वीडियो दिया है, उन लोगों का कहना है कि सीटू अपने सामने
ये बोले कि तुमको सरकार का विरोध करना काफी महंगा पड़ेगा, और वीडियो पुलिस से करके लाठीचार्ज करवाए हैं। बहुत सारे लोगों ने अपना पीठ पे लाठी का निशान भी दिखा रहा है। एक युवक का हाथ टूट गया है, वो बोल रहा है, युवक का इतना तक कहना है कि हाथ में लगने के बावजूद भी कहने पे ये लोग इलाज नहीं करवाना है। लाठीचार्ज का मूल कारण अगर देखा जाए, पुलिस का पक्ष सामने आया है क्या नागेंद्र जी? पुलिस का पक्ष सामने आया है क्या? अब तक पुलिस कुछ नहीं बता पा रही है। पुलिस से हमने 2 बार बात करने की कोशिश की, पुलिस फोन रिसीव नहीं कर पाई, पुलिस का कोई पक्ष नहीं आ पाया है। लेकिन वहां रह रहे लड़कों का, युवकों का कहना है, और साफ वीडियो में भी दिख रहा है कि घटिया खाना का विरोध करना महंगा पड़ा, उसके चलते मार पड़ी है। बहुत धन्यवाद नागेंद्र इस जानकारी के लिए। अब देखना होगा कि क्या पुलिस इस मामले में कुछ एक्शन लेती है, और जिस शख्स का हाथ टूटा है क्या उसका इलाज करवाया जाता है। क्यों मारा? नवादा के क्वारंटाइन सेंटर्स में रह रहे प्रवासी मजदूरों की इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए प्रशासन की तरफ से उनके लिए योगाभ्यास की व्यवस्था कराई गई है। सिरदला, गोविंदपुर, वारसलीगंज, अकबरपुर और रजौली स्थित क्वारंटाइन सेंटर पर पीटी शिक्षकों को तैनात किया गया है, जो वहां पर रह रहे लोगों को योगाभ्यास करा रहे हैं। अगले 3 दिनों तक सभी को पीटी शिक्षक योगाभ्यास करवाएंगे, जिसके बाद मजदूर खुद ही योग करेंगे। प्रवासी मजदूरों में प्रशासन की इस पहल से खुशी है, और योग करने के बाद तो वो खुद भी अच्छा महसूस कर रहे हैं। योगा का अभ्यास कराया गया, प्रशिक्षण दिया गया, क्योंकि शरीर स्वस्थ रहे। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है, इम्यूनिटी बढ़ती है, और जब स्वस्थ शरीर रहेगा तो किसी भी तरह की बीमारी, इधर कोरोना हो या कोई भी बीमारी हो, वायरल बीमारी हो या किसी तरह का, वह नहीं होने की संभावना रहती है। राशन को लेकर केंद्र और बिहार सरकार में ठन गई है। केंद्रीय खाद्य उपभोक्ता मंत्री रामविलास पासवान का कहना है कि बिहार सरकार 1.5 करोड़ और लोगों के लिए राशन मांग रही है, लेकिन 15 लाख उन लोगों का नाम नहीं बता रही है जिनका नाम राशन कार्ड में नहीं है। अब 4 दिन पहले 5 दिन पहले बिहार से आया, खबर का आया कि सर भेज दिए हैं। रात में से हमारा पीएस ने बातचीत किया तो वहाँ के कहते हैं ज्वाइंट सेक्रेटरी ने कहा कि वहाँ चला गया है, और यहाँ जब आप पूछ रहे हैं तो कहीं है ही नहीं। तो उन्होंने कहा कहाँ भेज दिए, तो बाद में पता चला कि एनआईसी के पास में भेजे हैं, एनआईसी जांच कर रहा है। हमने कहा कि अब कहाँ जांच हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो आप जो कहते हो कि हमको जो है 1 करोड़ लोगों का 1.5 करोड़ लोगों को हमको क्या कहते हैं कि एक्स्ट्रा राशन दीजिए, तो हम किसके नाम पर से राशन देंगे? आप पहले 15 लाख का जो है 14 लाख का, इसको कैसे पहले आप पूरा करो।